हम हैं बदलाव, प्रकृति से जुड़ाव की नई पहल। संग संग चलकर हम एक संकल्प आज उठाएं, धरती की हरियाली ये कहना हम। उत्तर सिवनी वन मंडल, सिवनी के 6 वन परिक्षेत्र लखनादौन, धुमा, शिकारा, घनसौर, कहानी और छपारा में तो अनुभूति कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अनुभूति विद्यार्थी, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि व न्यायाधीशों का जंगल में संगम। अनुभूति एक अनूठा कार्यक्रम है जो विद्यार्थियों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को प्रकृति के करीब लाकर समाज व शासन व्यवस्था को समझने का अवसर देता है। जंगल के प्राकृतिक वातावरण में यह संवाद, सीखने और सामूहिक जुड़ाव का माध्यम बनता है। यह अनुभूति कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करता है। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय से होती है, जहां से विद्यार्थियों को सुरक्षित रूप से वाहनों द्वारा जंगल ले जाया जाता है। जंगल पहुंचने पर नाश्ता व चाय के बाद सूखा एवं गीला कचरा निपटान की उचित व्यवस्था की जाती है। साथ ही प्रसाधन सुविधा और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का भी ध्यान रखा जाता है। इसके बाद मास्टर ट्रेनर विद्यार्थियों को जंगल से परिचित कराते हैं और उन्हें जंगल के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को प्रकृति के करीब लाने और उसमें संतुलन बनाए रखने की सीख देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान माननीय समिता राजोरा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सीईओ मध्य प्रदेश इको टूरिज्म, विशेष रूप से धुमा वन परिक्षेत्र में उपस्थित रहीं। आपका स्वागत स्थानीय विद्यार्थियों एवं उपमंडल लखनादौन के संयुक्त वन मंडल अधिकारी गोपाल सिंह द्वारा किया गया। सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच पधार रही हैं विशेष अतिथि डॉक्टर समिता राजौरा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सीईओ मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। आपकी उपस्थिति से यह अवसर और भी खास बन गया है। ये किताब पसंद आई? यस मैम। ये किताब में मेरी बहुत मेहनत है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ऐसी क्या चीज़ें आपको एक छोटे से कैप्सूल में बना कि सब लोग अचंभे में आ जाएंगे कि इनको मध्य प्रदेश के जंगलों के बारे में इतना कैसे पता है, मध्य प्रदेश के पर्यावरण के बारे में इतना कैसे पता है। अपने को पता था क्या कि 2 जीवाश्म के नेशनल पार्क हैं अपने यहाँ, इसमें पता चलेगा। ठीक है, कौन सा जानवर हमारा नेशनल प्राणी है, कौन सा हमारा स्टेट एनिमल क्या है हमारा, बारहसिंगा है ना। और कितने बाघ हैं हमारे पास, और तुम्हारा क्या नंबर है? 785 था, एक 786 हुआ, एक 787 हुआ, एक 788 हुआ, ऐसे करके पूरे 900 से ज़्यादा हो जाएंगे, 900 हज़ार से ज़्यादा। बाघ का इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि मैम वो जंगल को सुरक्षित रखता है। एक अम्ब्रेला देखा है? छाता। तो अम्ब्रेला स्पीशीज, ये पहला पेज देखा है आपने सबने? ये एक अंकल है, रोहित अंकल, एक फॉरेस्ट गार्ड हैं, आपके सिवनी के ही हैं, है ना। ये उन्होंने ये बनाया है। ये एक्सप्लेन करता है कि बाघ अम्ब्रेला स्पीशीज कैसे है। देखो, छाता प्रजाति बोल दिया उन्होंने उसको, है ना। एक बाघ छाते की तरह है। देखो, बाघ है तो उसके नीचे सब जानवर बैठे हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि पीछे जंगल है, जंगल है तो पानी है, ठीक है। और पानी है तो पानी के उसके अंदर चलने वाले जानवर है नेशनल एक्वेटिक एनिमल। क्या है? क्या है? एक दिन में बच्चों बहुत सारी जानकारियाँ हम नहीं दे सकते ना, तो हम जितना बताएंगे हम सिर्फ आपके ऊपर छिड़काव करेंगे जानकारियों का, फिर आपको वो सब ग्रैब करके जाकर अपना मोबाइल में ढूंढ के सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से, ये अनुभूति में आज सीख रहे कैसे हैं, देख के, आपस में बात करके, खेल खेल में, और
किसके साथ घूम रहे हो आज? वन विभाग के ऑफिसर्स के साथ, ठीक है, आपके गांव के इलेक्टेड मेंबर्स के साथ। इस तरह विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करते हुए विशेष अतिथि डॉक्टर समीता राजौरा ने विद्यार्थियों से संवाद भी किया और बाद में हम है बदलाव गीत पर विद्यार्थियों के साथ इस तरह भाव विभोर देखा गया। एक संकल्प आज उठाए धरती की हरियाली, ये कहना हम लौटाए हमसे ही बदलेगा इस दुनिया का चेहरा। अनुभूति कार्यक्रम में पधारी सिवनी जिला के जिला अध्यक्ष संस्कृति जैन का वन मंडल अधिकारी महेंद्र उइके एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। उन्होंने उत्साहपूर्वक विद्यार्थियों के साथ नृत्य किया, जिससे माहौल उल्लासमय हो गया। मिलकर गीत गाए, हम हैं बदलाव, नए सूरज को हम लाए, संग संग चलकर हम। इसके बाद उन्होंने छात्रों से संवाद स्थापित कर उन्हें प्रेरित किया। लंबा कितने ज्यादा पेड़ लग सकते हैं और जितने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पशु पक्षी रहेंगे उसी हिसाब से जंगल बनता है। हम बाघ की जो बात कर रहे हैं, बाघ तो एक जानवर है, पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 700 ही तो है, सिर्फ 750 ही तो है। अबे कुछ 5 हो गए होंगे, 5 कम भी हो गए होंगे। 750 800 ही तो बाघ है ना मध्य प्रदेश में। हम बाघ की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बाकी सारे जानवरों को संभाल के रख रहा है। अपना सांबर है, चीतल है, उसकी भी बात नहीं करूँगी मैं बात करूँगी कीड़ों की। उन सबको जीवित रखने के लिए हमें हमारे जंगल चाहिए, और जितने जंगल ज़्यादा होंगे अपने खेत में कीड़े कम आएंगे, क्योंकि उनका पेट कहाँ भर जाएगा? तो इसीलिए ये सोच के साथ हमें केवल पेड़ नहीं लगाने हैं, जितना अपना जंगल है उसको बचा के रखना है। और मैं ये भी बता देती हूँ कि ये मैं नहीं रोक सकती लोगों का जंगल काटना, क्योंकि हमारे दादा दादी जो थे उनके ज़माने में कमी थी, खाने की कमी थी, तो उनका विचार रहता है कि हम जितना अपने बच्चों का सहयोग कर सके करें। पर आपके समय अभी हमें सबको घर में राशन मिल रहा है, कोई भूखा तो नहीं रह रहा ना, यहाँ पर नहीं रह रहा ना। तो हम लोगों के पास ये अभी समय है कि हम अपने बारे में ना सोचते हुए पूरे समाज के बारे में सोचें और हमारे पर्यावरण के बारे में सोचें। और शानदार प्रस्तुति दी। उन्होंने मिलनसारिता और निडरता के गुण विकसित करने पर जोर देते हुए प्रकृति, जीव जंतु एवं वनस्पतियों के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने पारितोषिक वितरण कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। लखनादौन वन परिक्षेत्र इस अनुभूति कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को सबसे पहले जंगल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। मास्टर ट्रेनर यह समझाते हैं कि कैसे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। इसके बाद सर्पों की महत्ता के बारे में बताया जाता है, जिससे वे समझें कि सांप हमारे मित्र हैं, न कि दुश्मन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। धुमा वन परिक्षेत्र। यहाँ विद्यार्थियों को गिद्धों की संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बताया जाता है। वे सीखते हैं कि गिद्ध पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनकी संख्या में कमी आने के क्या कारण हैं। इसके अलावा कि डीन ब्रांडिश कौन हैं और उनका वन संरक्षण में क्या योगदान है। उन्हें यह भी जानकारी दी जाती है कि डीन ब्रांडिश को वन विभाग का पितामह कहा जाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों को वन अपराधों के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे वे समझ सकें कि जंगलों में अवैध शिकार, पेड़ों की कटाई और अन्य अपराधों को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। इस दौरान
उन्हें वन संरक्षण के महत्व, कानूनी प्रावधानों और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी विस्तृत जानकारी दी जाती है। शिकारा वन परिक्षेत्र, यहाँ विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश के जलीय और स्थलीय पक्षियों के बारे में जानकारी दी जाती है। जनरली देखोगे आप ना, ये पानी वाला स्थान रहता है, जो पानी के ऊपर कोई कटीला पेड़ रहता है जिस पर घोंसला बनाने की कोशिश करता है, ताकि सांप या कोई जो अटैकिंग वाले उसके जानवर हैं वो उस पर आसानी से ना चढ़ सकें। और पानी के ऊपर लटकता हुआ बनाते हैं, तो पानी में तो कोई जानवर आएगा नहीं। बिल्लियाँ भी आक्रमण करती हैं ना पक्षियों पर, पक्षियाँ खाती हैं, तो बिल्ली पानी पे जाएगी क्या? तो आधी सुरक्षा पानी से मिल गई। तो देखोगे आप पानी वाले स्थान में भी, जहाँ तालाब के पास बबूल का पेड़ या कोई कांटेदार पेड़ रहता है, और खजूर का पेड़ देखे होंगे आप लोग, उसमें भी बहुत लगाते हैं, है ना। तो सुरक्षा भी अपने ध्यान में रखते हैं पक्षी जब भी घोंसला बनाते हैं। तो ऐसे बया बुनकर का काम है। तो पक्षियों के पास भी दिमाग है, इतना अच्छा दिमाग है, कितने अच्छे से बना ले रही है। एक चोर वाला कमरा बना रहे हैं कि जहाँ पे प्रशिक्षक उन्हें विभिन्न पक्षियों की पहचान करना सिखाते हैं और उनके निवास स्थान के बारे में विस्तार से बताते हैं। पेड़ लगाकर हम घनसौर वन परिक्षेत्र, विद्यार्थियों को वन विभाग के कर्मचारियों का परिचय कराया जाता है और उनके कार्यों की जानकारी दी जाती है। यह विद्यार्थियों को वन सुरक्षा और संरक्षण में वन विभाग की भूमिका को समझने में मदद करता है। इसके बाद उन्हें पक्षी दर्शन कराया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखना और उनकी गतिविधियों को समझना शामिल होता है। साथ ही जीवाश्मों की अवधारणा को भी विद्यार्थियों को समझाया जाता है, ताकि वे यह जान सकें कि पुराने समय में पृथ्वी पर कौन कौन से जीव रहते थे और उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है। कहानी वन परिक्षेत्र। विद्यार्थियों को मधुमक्खियों द्वारा शहद निर्माण की प्रक्रिया समझाई जाती है। उन्हें यह भी बताया जाता है कि मधुमक्खियां पर्यावरण के लिए कितनी उपयोगी हैं और उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। मधुमक्खियों का संरक्षण और वन अपराध। घने वन परिक्षेत्र कहानी में मधुमक्खियां बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में अहम भूमिका निभाती हैं। इनके संरक्षण की जरूरत को समझाने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक किया जाता है। इसके तहत एक नाटक प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें वन अपराध जैसे अवैध शिकार और पेड़ों की कटाई के दुष्प्रभाव दिखाए जाते हैं। यह प्रयास विद्यार्थियों में प्रकृति संरक्षण की भावना विकसित करता है। इस दुनिया का चेहरा मिलकर लाएंगे नया सवेरा। छपारा वन परिक्षेत्र। वन हमारे मददगार है। छपारा वन परिक्षेत्र। विद्यार्थियों को इस अनुभूति कैंप में यह बताया जाता है, इस पृथ्वी पर जीवन संचालन हेतु हवा, जल एवं ओजोन अति आवश्यक है। इस पृथ्वी का प्रत्येक जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप इन तीनों जीवन उपयोगी आवश्यकताओं हेतु वनों पर निर्भर है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में वन एक मुख्य घटक है, जिसके द्वारा प्रदत्त सेवाएं ही हमारे जीवन को संभव बनाती हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने के महत्व पर जागरूक किया जाता है। मास्टर ट्रेनर उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि प्लास्टिक से जंगल और जीव जंतुओं को किस प्रकार नुकसान पहुंचता है। दोपहर के भोजन के बाद इस परिक्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया जाता है। इस सत्र में विद्यार्थियों से जंगल और उसके संरक्षण से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और सही उत्तर देने वालों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अंत में अतिथियों का सम्मान किया जाता है और विद्यार्थियों में जंगल के प्रति जागरूकता एवं प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक संदेश दिए जाते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को वन दूत बनाना है, ताकि वे जंगल को समझें और इसे बचाने में अपनी भूमिका निभा सकें। इस प्रकार 6 अलग-अलग वन परिक्षेत्रों में विद्यार्थियों को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देकर जंगल के संरक्षण और उसके महत्व के प्रति जागरूक किया जाता है।
नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार।